हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्टेप डेविएशन मेथड के बाद हम डिस्कस कर रहे थे कि लेस देन सीरीज़ में और मोर देन सीरीज़ में हम अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज कुछ एक स्पेशल क्वेश्चंस जो आपके बुक में दिए गए हैं सोल्ड एग्जाम्पल में वो हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो कुछ एक स्पेसिफिक क्वेश्चंस जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका एग्जाम्पल नंबर 10 है वो है, इसमें आपको दिया गया है द मीन मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स। आपको क्या दे रखा है? मीन मार्क्स। आपको x बार दे रखा है मीन मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स और फाउंड 40। आपको जो गिवन आइटम है वो x बार आपको कैलकुलेट करके दे रखा है, n आपको दे रखा है 100। बाद में आपको ये पता चला लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट ए स्कोर ऑफ 53 वाज मिसरीड एज 83। मिस्टेक जो थी आपकी वो क्या थी? जब आपने मीन कैलकुलेट किया उस टाइम आपसे मिस्टेक क्या हुई कि स्कोर एक्चुअल तो था 53 का, आपने रीड किया 83 का। या हम कहते हैं कि मिस रीड हो गया आपसे 83। एक्चुअल स्कोर था 53, आपसे मिस रीड हो गई, वो इंक्लूड हो गया 83। अब आपको क्या करना है? करेक्ट मीन फाइंड आउट करना है। आपको करेक्ट एक्स बार आपको फाइंड आउट करना है। ये इनकरेक्ट है। अब अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो आपको क्या करना है? सिंपली एक्स बार का फॉर्मूला आपका क्या होता है? जब हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं तो सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन। अब हमें ये तो पता ही नहीं है कि सीरीज़ किस तरीके की थी, हमें तो सिर्फ ये दिया गया कि एक आइटम, अब एक आइटम की वैल्यू हमें दे रखी है, हम यहाँ से कैसे कर सकते हैं कि वो इंडिविजुअल सीरीज़ रही होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमें दे ही नहीं रखी। हमें सिर्फ ये बता रखा है कि एक आइटम जो 53 थी, इट मीन्स मार्क्स 53 थे जो हमने 83 रीड कर लिए। इट मीन्स वो हमारी क्या थी? इंडिविजुअल सीरीज़ थी। इंडिविजुअल सीरीज़ में अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं एक्स बार का तो फॉर्मूला आपका ये होता है। अब इसमें आपको गिवन है एक्स बार, आपको गिवन है 100, सिग्मा एक्स आपको पता नहीं, एन आपको पता है 100। अब ये सिग्मा एक्स क्या होता है? x1 प्लस x2, जितने भी आपके आइटम हैं उनका समीशन होता है। इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो। तो अब आपको पता है, सॉरी यहाँ पे 40 है आपका एक्स बार, तो अब यहाँ से आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते? सिग्मा एक्स इज इक्वल टू आपका कैलकुलेट हो जाएगा। सिग्मा एक्स इज इक्वल टू आपका कितना है? 40 इंटू में 100, ये आपका आ गया 4000। अब ये 4000 आपका क्या है? इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि इसमें आपने 53 मार्क्स को 83 कंसीडर कर लिया। तो अब आप इसको करेक्ट बनाओगे तो कैसे बनाओगे? इसमें से क्या करो, जो आपने इनकरेक्ट रीड कर लिया था उसको क्या कर दो? लेस कर दो। वो लेस होने के बाद इसे आप ऐड कर दो जो एक्चुअल था आपका। इट मीन्स जो गलती से ऐड हो गया उसे लेस कर दो, जो आपको ऐड करना चाहिए तो उसे ऐड कर दो, तो वो आपका करेक्ट सिग्मा एक्स आ जाएगा। ये आपका इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आया था, करेक्ट सिग्मा एक्स ऐसे आ जाएगा आपका। ये तो था आपका इनकरेक्ट, और ये इसके बाद आपका आ जाएगा 53, ये आपका लेस होगा 30 रुपीज़, इसमें से लेस हो जाएगा तो ये रह जाएगा 3970। ये आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट सिग्मा एक्स। अब करेक्ट सिग्मा एक्स आपके पास है, एन आपके पास है, आपको क्या निकालना है? करेक्ट एक्स बार निकालना आपको। करेक्ट एक्स बार आप कैसे निकालोगे? सिग्मा एक्स आपके पास कितना था? 3970 रुपीज़। इसको आप डिवाइड कर दो, आपका जो नंबर ऑफ आइटम क्या था? 100। तो जो करेक्ट सिग्मा एक्स को डिवाइड करने पर आपको जो करेक्ट मीन प्राप्त होगा वो होगा 39.70। तो ये करेक्ट मीन होगा। तो इस तरीके से हम मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमसे कोई मिस्टेक हो गई हो।
जब हमने मील कैलकुलेट किया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिए मिल सकते हैं। तो आपने बस अपनी कॉमन सेंस यूज़ करनी है। फॉर्मूला क्या है, आपने गलती क्या कर दी उसको रेक्टिफाई कर दिया आपने। उसके बाद एक क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं, इलिस्ट्रेशन जो आपका है 11 वो सोल्व कर लेते हैं। इलिस्ट्रेशन 11 देखो, कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें सिर्फ मैं सीरीज़ को कन्वर्ट करके आपको दिखाऊंगा, बाकी काम आपने खुद करना है। इसमें आपको दे रखा है लेस देन 10, ये आपको दे रखा है वेजेस इन रुपीज़, इट मीन्स ये एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको, और यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन, तो ये फ्रीक्वेंसी है। और लेस देन 10 रुपये से कम वेजेस प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी दे रखी है 30। इसी तरीके से लेस देन 20 से कम मजदूरी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या 70 दे रखी है हमें। अब उसके बाद हमें दे रखा है बीच में 20 to 30 ऐसे पर्सन जो 20 से 30 के बीच में वेजेस प्राप्त करते हैं, वो कितने दे रखे हमें 50। अब इसके बाद हमें दे रखा है 20 to 40 के बीच में जो प्राप्त करते हैं उनकी हमें संख्या दे रखी है 98। अब हमें दे रखा है 40 एंड अबव। 40 एंड अबव जो वेजेस प्राप्त करते हैं वो है 332। उसके बाद हमें दे रखा है 50 एंड अबव। जो 50 एंड अबव वेजेस प्राप्त करते हैं वो हमें दे रखे हैं 308 पर्सन हमें दे रखे हैं। अब उसके बाद हमें दे रखा है 60 to 70 जो वेजेस प्राप्त करते हैं वो है 132। और लास्ट में हमें दे रखा है 70 एंड अबव। 70 या अबव वेजेस जो प्राप्त करते हैं वो हमें दे रखे हैं 40। अब इस सीरीज से आप मीन कैलकुलेट करो, तो आपको कॉम्बिनेशन दे रखा है सभी का, लेस देन का भी, मोर देन का भी, और एक्चुअल में जो हमारी कंटिन्यूस एक्सक्लूसिव सीरीज होती है उसका भी। अब हमें कन्वर्ट करके इसे सिंपल हमारी कंटिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट करना है जो कि एक्सक्लूसिव टाइप की होगी। तो कन्वर्ट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, बाकी का क्वेश्चन आप खुद सोल्व करोगे। तो सबसे पहले हमें दे रखा है लेस देन 10 से कम मजदूरी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी दे रखी है 30। तो हम यहाँ पे जो फर्स्ट क्लास हमारी वो क्या लिखेंगे 0 to 10। जो वर्कर 0 से 10 के बीच में वेजेस प्राप्त करते हैं वो कितने हैं 30। अब नेक्स्ट हमारा क्लास जो है वो बनेगा 10 to 20। अब 10 to 20 अब हमें यहाँ पे दे रखा है कि ऐसे वर्कर की संख्या जो 20 से कम वेजेस प्राप्त करते हैं वो 70 है। अब 20 से कम में कल भी मैंने आपको बताया था, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ, 20 से कम में ये भी इंक्लूड हो रहे हैं, तो 30 तो ये इंक्लूड हो रहे हैं। तो 10 to 20 कितने हुए फिर, अगर हम ये 30 इसमें से लेस कर देंगे 70 में से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 40। तो यहाँ पर 40 होगा 10 to 20। अब उसके बाद 20 to 30 हमें दे ही रखा है, यहाँ हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। 20 to 30 हमें दे रखा है 50। अब उसके बाद हमें 20 to 40 दे रखा है। देखो तो हमें जो क्लास हमारी बनेगी वो तो 30 to 40 बनेगी, हमें दे रखा है 20 to 40। तो 20 to 30 हमें पता है और 20 to 40 हमें दे रखा है, तो ये वाला इसमें से लेस कर देंगे। 98 में से 50 लेस होगा तो कितना रह जाएगा हमारा 48। हमने ऐसा क्यों किया, कॉमन सेंस ही तो हमने यूज़ की है कि 20 to 30 तो 50 है और 20 to 40 98 है, तो 30 to 40 कितने होंगे, इसमें से हम ये लेस कर देंगे। अब हमें नेक्स्ट में दे रखा है 40 एंड अबव। अब हमें यहाँ से करना है 40 to 50। 40 एंड अबव हमें दे रखा है, 40 से अबव हमारे कितने हैं 332। जो 40 से अबव प्राप्त करते हैं, 40 से अबव में तो सारे ही आ गए। जो 40 से कम प्राप्त करते हैं वो हमारे कितने हुए, ये तो हमारे पास आ गया टोटल स्ट्रेंथ। 40 से अबव जो वेजेस प्राप्त करते हैं वो हमारे 332 हैं। अब अगर हम इसमें से लेस कर दें जो 40 से बिलो 40 वेजेस प्राप्त करते हैं वो कितने हमारे, तो हमारे पास वो स्ट्रेंथ आ जाएगी कि 40 to 50। चलो यहाँ पे दे ही रखा है इसलिए हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी।
अगर यहाँ पे ये नहीं दिया होता डायरेक्टली, अगर हमें 50 to 60 दिया होता फिर हमें रिक्वायरमेंट होती। तो अब इसने डायरेक्टली हमें दे रखा है 50 एंड अबो। 50 से अबो कितने हैं? 40 एंड अबो तो हमारे हैं 332 और 50 एंड अबो हमारे हैं 308। तो 40 से 50 के बीच में कितने हुए? अब हम इसमें से ये लेस करेंगे, 332 में से 308 हम लेस करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ गया? 24। अब हमें चाहिए 50 to 60। अब हमें यहाँ दे रखा है 50 एंड अबो 308 हैं, 60 to 70 हमें दे रखा है 132। लेकिन हमें क्या चाहिए? 50 to 60 चाहिए। 60 से 70 के बीच में हमें दे रखा है 172 और हमें चाहिए 50 से 60 के बीच में। अब 60 एंड 70 के बीच में ये है 172 और 70 एंड अबो 14 है। तो अगर हम इस चीज़ को ये लिख दें कि 60 एंड अबो, 60 एंड अबो वेजेस प्राप्त करने वाले कितने हैं? तो यहाँ पर इन दोनों का टोटल होगा कि नहीं होगा? 60 से 70 के बीच में ये प्राप्त करते हैं, 60 से वो ही प्राप्त कर रहे हैं और 70 से जो अबो प्राप्त कर रहे हैं वो भी 60 से वो प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल स्ट्रेंथ हमारी कितनी आ जाएगी? 132 प्लस 14, ये कितना हो गया? 146। तो 60 एंड अबो प्राप्त करने वाले कितने हैं? 146 हैं और 50 एंड अबो प्राप्त करने वाले कितने हैं? 308। तो हमें चाहिए 50 to 60। तो 60 से अबो प्राप्त करने वाले ये हैं, 50 से अबो प्राप्त करने वाले ये हैं। तो इसमें से ये वैल्यू लेस कर देंगे। अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 50 से 60 के बीच की आ जाएगी। इसमें से 308 में से अगर हम 146 लेस करेंगे तो ये हमारा रह जाएगा 154 प्लस 8 162। तो इस तरीके से आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अपनी कॉमन सेंस ही यूज़ करनी है। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? ऐसे वर्कर की संख्या जो 50 से अबो वेजेस प्राप्त करते हैं 308 है। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? ऐसे वर्कर जो 60 से 70 के बीच वेजेस प्राप्त करते हैं। तो इससे हमें ये तो पता नहीं चला कि 50 से 60 के बीच में कितने प्राप्त करते हैं। वो तो हमें तब पता चलेगा जब हमें ये पता हो कि 60 से वो कितने प्राप्त करते हैं। 50 से वो तो हमें पता है, 60 से वो कितने प्राप्त करते हैं। अब 60 से वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे। 60 to 70 132 है और 70 से वो 14 है, तो टोटल हमारे कितने हुए? 146 हुए। अब इसमें से हमने लेस कर दिया तो वो वैल्यू आ गई हमारी 162। अब हमें चाहिए 60 to 70। 60 to 70 हमें ऑलरेडी गिवन है 132 और अब है 70 एंड अबो। 70 एंड अबो में 70 to 80 हम मान के चलेंगे, लेकिन ये वाली लिमिट हमारी हम ऐसे भी लिख सकते हैं 70 एंड अबो, क्योंकि हमें अपर की लिमिट पता ही नहीं है कि 70 से वो कितनी वेजेस दे रहे हैं। तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है 70 एंड अबो, और अगर हम एज्यूम करें तो 70 to 80 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ वर्कर हैं वो कितने आएंगे? 14 आएंगे। तो इस तरीके से आप सीरीज़ कन्वर्ट करोगे अगर ऐसी सीरीज़ आपको दे दी जाती है, और फिर आप इसका मीन फाइंड आउट कर लोगे। तो इस तरीके से आपने सीरीज़ कन्वर्ट करनी है, फिर कन्वर्ट करने के बाद आप मीन इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। तो आगे का क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व कर लेना है। अब उसके बाद एक क्वेश्चन और जो आपको करवाना है प्रॉपर्टी से पहले, illustration number 14. The government of India want to pay bonus to employee of the income tax department. The bonus is to paid as under. हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर को बोनस पे करना चाहती है। बोनस इस तरीके से पे किया जाएगा। हमें यहाँ पे दे रखा है मंथली सैलरी, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और आगे हमें दे रखा है बोनस। अब यहाँ पे हमें दे रखा है 100 एंड नॉट एक्सीडिंग 120।
100 और 120 के बीच में जिनकी मंथली सैलरी है उन्हें बोनस दिया जा रहा है 500 रुपये। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है। अब सेम इसी वे में जिनकी मंथली सैलरी 120 से लेकर के 140 तक है उनको बोनस दिया जाना है 600। उसके बाद जिनकी सैलरी 140 से लेकर के 160 तक है उन्हें बोनस दिया जाना है 700। उसके बाद जिनकी सैलरी 160 से 180 तक है उन्हें बोनस दिया जाना है 800। और जिनकी सैलरी 180 से 200 है उन्हें बोनस दिया जाना है 900। और जिनकी 200 से 220 के बीच में है उन्हें बोनस दिया जाना है 1000। और जिनकी सैलरी 220 एंड ओवर 220 या उससे ज़्यादा अगर किसी की सैलरी है किसी भी एम्प्लॉय की तो उसे बोनस दिया जाना है 1100। इस तरीके से बोनस देना आपने। अब आपको एक्चुअल सैलरी दे रखी है, आपको क्या दे रखा है, एक्चुअल सैलरी दे रखी है। नीचे आपको सैलरी दी गई है जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। सैलरी ऑफ एम्प्लॉय ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनकी सैलरी अब आपको दे रखी है। तो वो सैलरी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 137, 192, 215, 220, 260, 200, 180, 195, 218, 187, 160, 250, 168, 190, 168, 170, 178, 175, 140, 120, 148, 165, 155, 145, 110, 162, 130, 150, 125 और 184। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज़ द टोटल बोनस पे, टोटल बोनस कितना पे किया जाएगा, और आपको एवरेज बोनस पर एम्प्लॉय जो एवरेज बोनस पे किया जाना है, इट मीन्स अर्थमेटिक मीन आपको कैलकुलेट करना है बोनस का। तो यहाँ पर हमें ये तो पता है कि ये बोनस दिया जाना है, और किसको दिया जाना है, जिनकी सैलरी 100 से 120 के बीच में है। अब यहाँ से देखो, एक तरीके से हमें ये लग रहा है कि ये वो वाली सीरीज़ है, कंटिन्यूस सीरीज़, लेकिन यहाँ पे क्या आपको फ्रीक्वेंसी दिख रही है? फ्रीक्वेंसी तो नहीं है ये तो ये अमाउंट बताई जा रही है कि किस अमाउंट का बोनस आपको पे करना है। नंबर आपको नहीं पता है यहाँ पे, तो ये तो नहीं पता कि 100 से 120 के बीच में एम्प्लॉय कितने हैं जिनको 500 रुपये बोनस मिलेगा। और बोनस का आपको मीन कैलकुलेट करना है, जिस भी वेरिएबल का आपको मीन कैलकुलेट करना हो वही हमारा x होता है, उसी की वैल्यू को हम x के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मीन हमें बोनस का कैलकुलेट करना है, तो बोनस हमारा x के लिए काम करेगा, न कि मंथली सैलरी। तो यहाँ से अब हमें एक सीरीज़ बनानी होगी, अब तक बनी हुई नहीं है हमारे पास, हमें बनानी होगी। तो बोनस अब हमें दे रखा है, ये x का काम करेगा, ये हमें दे रखा है, ये एक डेफिनेट नंबर है। तो अब ये हमारी सीरीज़ कौन सी होगी,
ये हमारी सीरीज़ होगी डिस्क्रीट सीरीज़, जो भी इससे फ्रेम होगी। जब हम इससे सीरीज़ बनाएंगे तो वो हमारी डिस्क्रीट सीरीज़ होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें x की वैल्यू तो पता है, नंबर ऑफ पर्सन नहीं पता जो ये बोनस प्राप्त करेंगे, वो हमें यहाँ से पता चलेगी इस इंफॉर्मेशन से। तो x तो हमारे पास है, हमें ज्ञात करना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे ज्ञात करोगे? ऐसे कितने वर्कर हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जिनको 500 रुपये बोनस मिलेगा। अब 500 रुपये बोनस किसे दिया जाना है? जिनकी सैलरी 100 से 120 के बीच में। तो काउंट करो, देखो इसमें से कि कितने एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी सैलरी 100 से 20 के बीच में है। देखो 100 से 120 के बीच में, इस लाइन में कोई नहीं है, इस लाइन में 120 है, लेकिन यहाँ पे दे रखा है नॉट एक्सीडिंग, 120 से ज़्यादा नहीं, तो ये वाली इंक्लूड नहीं होगी इसमें। उसके बाद नेक्स्ट पे चलो। अब ये एक वैल्यू हमें मिली है जो कि 100 से 120 के बीच में है। तो 500 रुपये बोनस प्राप्त करने वाले एम्प्लॉयज़ की संख्या हमारी कितनी आई? 1। जो एम्प्लॉयज़ 500 रुपये बोनस प्राप्त करेंगे उनकी संख्या कितनी है? 1 है। इसी तरीके से 600 रुपये बोनस जिनको मिलेगा ऐसे एम्प्लॉयज़ की संख्या हमें चाहिए। आप 600 रुपये बोनस किसे दिया जाना है? जिनकी सैलरी 120 से 140 के बीच में है। अब यहाँ से फाइंड आउट करो 120 से 140 के बीच में कितने एम्प्लॉयज़ की सैलरी है? 1। 120 से 140 के बीच में है 1, उसके बाद में 2 and 3, 4। तो 4 ऐसे एम्प्लॉई हमारे पास जिनको 600 बोनस दिया जाना है। अब सेम इसी वे में 700 बोनस कितने एम्प्लॉयज़ को दिया जाना है वो हम फाइंड आउट करेंगे। 140 से 160 के बीच में कितने एम्प्लॉयज़ की सैलरी है? तो यहाँ से देखो 140 से 160 के बीच में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हमारे पास एम्प्लॉई हैं जिनको 700 बोनस दिया जाना है। अब सेम इसी वे में 800 बोनस दिए जाने वाले एम्प्लॉयज़ की संख्या हम इस तरीके से ज्ञात करेंगे जिनकी सैलरी 160 से 180 के बीच में है। अब यहाँ से काउंट कर लो 160 से 180 के बीच में कितने एम्प्लॉयज़ आते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमारे पास ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनको 800 बोनस दिया जाना है। अब सेम इसी तरीके से हम इसके लिए फाइंड आउट करेंगे जिनको 900 बोनस दिया जाना है। 180 से 200 के बीच में जिनकी सैलरी है वो काउंट कर लो। अब 180 से 200 के बीच में 1, 2, 3, 4, 1 ये वाला हम स्किप कर गए 250। ये 250 वाला किस में आता? नहीं, आगे आएगा। दोबारा से काउंट करो एक बार। हमें काउंट करने हैं 180 से 200 के बीच में। दोबारा से काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4 and 5। 6 ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनको 900 बोनस दिया जाना है। अब हमें काउंट करना है ऐसे एम्प्लॉयज़ की संख्या जिनको 1000 बोनस दिया जाना है। 200 से 220 के बीच में जिनकी सैलरी है, तो यहाँ से काउंट कर लो 200 से 220 के बीच में कितने की है? 1, 2, 3, 3 ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनको 1000 बोनस दिया जाना है। अब 220 एंड अबोव वाले उनको 1100 बोनस दिया जाना है, तो वो और काउंट कर लो। 220 से अबोव कितने हैं? 1,
2 3, तो 3 एम्प्लॉयज़ ऐसे और हैं जिनको बोनस दिया जाना है 1100। अब ये हमारी सीरीज़ बन गई डिस्क्रीट सीरीज़। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आप टोटल कितना बोनस पे कर रहे हो, टोटल बोनस कितना पे कर रहे हो, 500 रुपये एक एम्प्लॉयज़ को आप दे रहे हो, तो टोटल बोनस आपको कैलकुलेट करना तो कैसे करोगे, इसी तरीके से करोगे। 500 रुपये एक एम्प्लॉयज़ को, 600 रुपये 4 एम्प्लॉयज़ को, तो अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करते हो तो आपको अमाउंट पता चल जाएगी। तो एफ अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 500, 2400, 3500, 6400, 5400, 3000 एंड 3300। ये आपने बोनस पे किया, इनका टोटल अगर आप कर लो तो आपको क्या पता चल जाएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा कि आपने टोटल बोनस कितना पे किया है। टोटल करो फटाफट, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 और 3 20, 22, 22,000, 23,000, 23,800, 24,200, 24,500। तो आपने जो टोटल बोनस पे किया है वो पे किया है 24,500। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि आपको एवरेज बोनस फाइंड आउट करना है। तो एवरेज बोनस आप कैसे फाइंड आउट करोगे, मीन कैलकुलेट कर लोगे। मीन कैसे कैलकुलेट करोगे, 24,500 को आप डिवाइड करोगे किससे, एन से या सिग्मा एफ से। एन यहाँ पे हमारा कितना आएगा, 4 और 1 5, 5 5 10, 18, 24, 27 और 13। अब इसको अगर आप 30 से डिवाइड कर देते हो तो ये आपके पास आ जाएगा एवरेज बोनस। एवरेज बोनस आपका आएगा 816.67। तो ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा। तो आपको रटाफिकेशन नहीं करनी है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में वो, और आपने क्या फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन सोल्व होगी। आज के लिए बस इतना ही कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक मीन की।